दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में लोगों को भूख से तड़पते या कूड़े से उठाकर खाना खाते देखा है। हमने पागलों को सड़कों पर आवारा घूमते देखा है और सर्द रातों में फुटपाथ पर ठंड से ठिठुरते लोगों को देखा है। उस वक्त ये देखकर हम अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। उनके लिए हमारे दिल में दया आती है, पर फिर समय के साथ हम अपनी जिंदगी में फिर से बिजी हो जाते हैं और ये सब भूल जाते हैं। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग ये सब भूल नहीं पाते। और आज मैं आपको भारत के ऐसे ही एक रियल सुपर हीरो नारायणन कृष्णन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। नारायणन कृष्णन ने भारत के प्रसिद्ध ताज होटल में बतौर शेफ अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्हें उनकी अच्छी कुकिंग के लिए स्विट्जरलैंड में एक 5 सितारा होटल में काम करने का न्योता मिला। कृष्णन बहुत खुश थे। उन्हें अपना शानदार करियर अपनी नजरों के सामने बनता दिखाई दे रहा था। उनका विदेश जाकर एक अच्छी नौकरी करने का सपना पूरा हो रहा था। इसी बीच साल 2002 में उनके साथ हुए एक वाकये ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नारायणन कृष्णन यूरोप रवाना होने से पहले अपने माता पिता से मिलने के लिए मदुरई गए। वहां पर उन्होंने सड़क किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को भूख से व्याकुल देखा। वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी भूख को शांत करने के लिए अपना ही मलमूत्र खा रहा था। नारायणन कृष्णन आज भी उस वाक्य को याद करते हुए कहते हैं कि उस दिन मेरी आंखों द्वारा देखी गई उस घटना ने वाकई में मुझे बहुत दुख पहुंचाया और वो देख के मैं बहुत रोया। उन्होंने उस आदमी को भोजन खिलाया और उसी पल उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो अपने जीवन काल के बाकी समय को जरूरतमंदों की सेवा के लिए अर्पित कर देंगे। अपने इसी विचार के कारण नारायणन कृष्णन ने विदेश जाने के अपने फैसले को बदल दिया। उन्होंने अक्षय नाम से एक सामाजिक संगठन की शुरुआत की। उनके द्वारा स्थापित इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य था कि उनकी नजर के सामने कोई भी गरीब व्यक्ति उनके रहते हुए भूखा नहीं सोए। नारायणन कृष्णन रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने हाथों से गरीबों को खिलाने के लिए खाना बनाते हैं। फिर अपनी टीम के साथ एक वैन में सवार होकर मदुरई की सड़कों पर करीब 200 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं। उन्हें सड़क किनारे जहां कहीं भी भूखे, नंगे, पागल, बीमार, अपंग, बेसहारा, बेघर लोग दिखाई देते हैं, वहीं पर उन्हें खाना खिलाने लग जाते हैं। नारायणन कृष्णन और उनकी पूरी टीम हर दिन में 2 बार चक्कर लगाती है और करीब 400 से अधिक लोगों को खाना खिलाती है। इसके अलावा वे भिखारियों के बाल काटना और उन्हें नहलाने का काम भी पूरे मन के साथ करते हैं। नारायणन कृष्णन को इस कार्य के लिए रोजाना 20,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। हालांकि इस कार्य के लिए उन्हें डोनेशन भी मिलता है, किंतु उससे मिलने वाला पैसा करीब 22 दिन ही चल पाता है, जिसके बाद महीने के बाकी के दिनों का खर्च वे स्वयं ही उठाते हैं। वे अपने घर से आने वाले किरायों को भी गरीबों का पेट भरने में इस्तेमाल करते हैं और स्वयं ट्रस्ट के किचन में अपने कर्मचारियों के साथ ही सोते हैं। कृष्णन अब तक मदुरई के करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना खिला चुके हैं। कृष्णन आज भी निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। वे हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। पूरे भारत को अपने ऐसे बेटे पर गर्व होना चाहिए। आज हर समाज को, हर देश को कृष्णन जैसे सुपर हीरो की बहुत जरूरत है, ताकि इस दुनिया में कोई भी गरीब, कोई बेसहारा भूखे पेट ना सोए। हमारे देश की सेवा में लगे ऐसे ही निस्वार्थ व्यक्तियों के योगदान के बिना हमारा राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, मानव जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए दूसरों की मदद करना। और मैं अंत करना चाहूंगा इन कुछ लाइनों से कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी नारायणन कृष्णन की कहानी से बहुत प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।